इस देश में आतंकवादी तो इस देश का गृह मंत्री है, जो जिसको ताड़ी पास पार का था, वो आतंकवादी है। देश इनके बाप का नहीं है, इस देश इनके बाप का नहीं है। इस देश की लड़ाई को आजादी करने में गांधी लड़े तो कलाम भी लड़े। ये देश सबका है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहते जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं वो हो सकता है कि आतंकवादी हो, आप क्यों नहीं चाहते कि वो लोग इस देश से बाहर जाए? इस देश में आतंकवादी तो इस देश का गृह मंत्री है, जो जिसको ताड़ी पास पार का था, वो आतंकवादी है। वो देश का गृह मंत्री चला रहा है, वो आतंकवादी है। तो कहने के लिए वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, हम कह रहे हैं कि वो देशभक्त हैं। उन्होंने देश की आजादी में हमारा साथ दिया था, देश की आजादी में अग्नि पंक्ति में लड़ा था, तो हम कैसे कहते कि आतंकवादी हैं? और जो सही में आतंकवादी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो देशद्रोही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो तो एकदम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जो आप ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं वो असली देशभक्त है? नहीं, ये हम नहीं करें। अगर वो देशद्रोही हैं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन देशद्रोही नहीं रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, तो जितना हमको अधिकार है उतना उसको भी अधिकार। कागज दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कागज तो सबको दिखाना चाहिए, हिंदू को भी देखे, जो आ रहा है बाहर से उस सबको कागज दिखाना चाहिए। एक का कागज, हमारा कागज देखिएगा और आपका कागज नहीं देखा जाएगा, दोनों का कागज देखिए। दोनों अगर सही है तो दोनों को दीजिए, नहीं है तो हम नहीं है तो हमको मत दीजिए। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और एक बोल रहे थे कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे। चंद दिन के बाद सब हो गया। तो ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं, ये नीतिगत नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। ये कश्मीर में किससे समझौता करते हैं, जिसको आतंकवादी माना जाता है, सत्ता के लिए वहां समझौता कर लेते हैं। तो ये लोग कहीं जा सकते हैं और किसी से समझौता कर सकते हैं। और ये सीए है, इसका कल ये विरोध कर रहे थे, आज उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। जदयू के पास तो कुछ है ही नहीं है। जदयू तो या तो उसको हमारे साथ रहना है या तो उसको भाजपा के साथ रहना है। नीतीश कुमार को अकेले हैसियत है बिहार में चुनाव लड़ने की, उनको अकेले हैसियत है चुनाव लड़ने की, जरा लड़के दिखा लें। तिकड़म की राजनीति, जुगाड़ू नेता है और जुगाड़ अपना बैठाते रहते हैं। देश की आजादी में हिंदुओं के साथ सिख लोग भी, हिंदू लोग भी, सारे लोग लड़े और मुसलमान भी लड़े। मुसलमान इस देश की लड़ाई में नहीं रहे हैं। इस देश में कलाम से कोई अच्छा राष्ट्रपति हुआ, मनमोहन सिंह से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हुआ? ये दोनों तो हिंदू नहीं थे और इस देश के लोग, उन लोगों ने देश के लिए किया। वो दोनों, एक सिख थे और एक मुसलमान थे, ये दोनों लोगों ने इस देश के लिए किया। अब्दुल हमीद जो हमारे बगल के रहने वाले थे, जिसने पाकिस्तान का टैंक उड़ाया, अपनी जान दे करके पाकिस्तान का टैंक उड़ाया। इस देश में मोहम्मद रफी है जो हमारे देश के रत्न हैं। हमारे लता मंगेशकर भी देश की रत्न हैं तो मोहम्मद रफी भी देश के रत्न हैं। मुकेश जी भी रत्न हैं तो मोहम्मद रफी भी रत्न हैं। ये हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब के धरोहर हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं देश के लिए, ये सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसको किसी से मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है। ठीक है, मतलब ये मोदी सरकार चुनाव से पहले जो खेल खेली है, लगता है कि चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये 24 घंटा चुनाव की खेल खेलती है। ये कभी देश के लिए काम नहीं करती है, ये देश के लिए कुछ नहीं है। ये लोग पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं, पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं।